जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जो मैंने ब्याह नहीं किया, इसके दो टेक्निकल कारण हैं। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं ब्याह नहीं, ये ब्याज है, सको तो जाए बचाए। अरे साहब कह रहे हैं फूले फूले फिरत हैं, आज हमार ब्याह। आदमी फूला फूला घूम रहा है, हाँ मेरा ब्याह। अरे पैरों बेड़ी पड़ते हैं, ढोल बजाए बजाए। मैं बड़ा स्वतंत्र हूँ, जब इच्छा हुई बम्बई चलना चल पड़ता हूँ, जब इच्छा हुई कलकत्ते जाना चल पड़ता हूँ। आज़ादी कैप्चर नहीं हुई। आपको एक बात बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। शादी में अभी एक शोध हुआ, रिसर्च किया गया, 70% लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, 45 से 55% लड़के ब्याह नहीं करना चाहते। क्यों? लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक लड़की की 29 साल उम्र हो गई, उसके माँ बाप, जिस घर में लड़की जवान है तो माँ बाप चिंतित हो जाते। लड़की है, कल कोई बात हुई तो पूरा फैमिली पर बात आती है। उसके बाप ने कहा गुरुजी मुझे बड़ी फिक्र होती है। मैं कहा मैं तुम्हारी फिक्र जानता, पर लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है, लड़का है रिजेक्ट कर देती है। मैंने एक दिन उसको कहा भाई दिल की बात बता, तू क्या चाहती है? बोला गुरुजी शादी, आप ज्ञानी हो, शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बोला अगर क्या कोई तुम्हारे शरीर में नुक्स है, या तू कोई बीमार है, या कोई तकलीफ है, गुरु से गल सीधी हो भाई। रमणीक जी क्या ख्याल है? गुरु से करे कपट चतुराई सो हंसा भौर। बोला गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सस बनाओ फिर उसकी दादागिरी, फिर जेठ केड़ा, कितने रिश्ते, मुझे करनी है भक्ति, फिर सोरा, फिर ये, फिर बंदा दादागिरी दिखाए, फिर फलाना ठिकाना, फिर इतना बड़ा जमेला, फिर पुत्र आए, फिर दिए, फिर सस बनूं, फिर नूह बनूं, इतना जमेला। जाना सतलोग रोटी दो, ये नहीं पालेंगे, आपके दर आ जाऊंगी, उसे मैं झाड़ू बुझूड़ी लगा कर भाई ज़िंदगी गुजार लूँगी। ब्याह या मैं करना नहीं है, ये सब रात दिन हाय तोबा हाय तोबा। अब मैं इनको कुछ बोलना नहीं चाहती, सोचती हूँ जल्दी बुढ़ड़ी हो जाऊँ, 2-4 साल बाद तो पिंडा छूटे। भाई सिंगारा राम जी मैथमेटिक कैसे लगी लड़की की? अब मैं क्या बोलूं? मेरा फैसला सुनो। मैं कभी किसी को नहीं कहने वाला ब्याह मत कर, मैं कभी किसी को कहने वाला नहीं कि ब्याह कर। पहले जो आता था उसको यही कहता था ब्याह मत कर, ठीक है? झमेला है, झंझट है, माया है। बाद में क्या हुआ, 2-3 लड़के मैंने तैयार किए जो जैसे ये अभी बोला ब्याह नहीं करे, पूरे एरिया में हुआ, इसके पास आदमी नहीं भेजना, ये खुद ऐसे ही है, शादी नहीं किया, बच्चों को बिगाड़ रहा है, कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे यहाँ लोगों ने आदमी भेजने ही बंद कर दिए, इधर नहीं भेजना, ये निखट्टू खुद ही ब्याह नहीं किया है, दूसरों का भी खानदान बर्बाद कर रहा है। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा देखो मधु, बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन भाई ऐसा कहेगा तो पब्लिक तेरे घर तुम्हारे यहाँ नहीं आएगी। दूसरा, मैं आपको दिल की बात बता, जिसको मैं नाम देता हूँ उसका घर उसी टाइम छुड़ा सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। ये कोई मैं डींग नहीं मार रहा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। अगर ऐसा करूँगा मैं अकेला रह जाऊँगा। मान लो एसडीओ साहब नाम लेता, घर नहीं जाना था, तो एसडीओ की बीबी, दूसरा अगर बीडीओ आना था ना, उसको कहना था मत जा। मेरा एसडीओ उठे गया निर्बसिया, आज तक वापस नहीं आया, मत जा तू बर्बाद हो जाएगा उधर जाकर। तो रहना था बंदा इसे अकेला।
इसलिए ये तो मैंने समझौता किया हुआ है, एक नारी ब्रह्मचारी। दिल की गल पूछोगे तो कहूँगा ब्याह नहीं है, ब्याह है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़ते है, ढोल बजाए बजाए। तो एक तो टेक्निकल चीज़। दूसरी बात क्या है, मैं ये सोचा अपना एक रूप बाहर करके खुद मुक्त हो जाऊं, वो मुझे खींचता रहेगा। ठीक है, डॉक्टर रमणीक जब सतलोक जाने की कोशिश करे, खींचेगा, हाय मेरा पुत्र, ब्याह भया आया पूता, पूत नहीं समझो यमदूता। इसलिए मैं सोचा अपना एक मधु बाहर पैदा नहीं करके खड़ा करना है, ये मधु को तो समझा कर किसी तरह पार कर दूंगा, वो मधु मुझे खींचता रहेगा। इसलिए टेक्निकल चीज़ थी। दूसरा, मैंने बच्चेपन में एक बालक को जन्म लेते देखा था। मैंने देखा कैसे गर्भद्वार से निकला, स्त्री का मलमूत्र सब बाहर था। बहुत घृणा हुई, वो घृणा घर कर गई। मैंने आज तक नारी के अंगों को कभी सौंदर्य में नहीं माना है। दूसरी टेक्निकल ये बात। फिर मैं बहुत कम उम्र से ही भक्ति में लगा हुआ हूँ, कहीं भटका ही नहीं, मैं अपने नियंत्रण में हूँ, तत्व का बोध है, ये सब चीज़ें बंधन कारक है। पर ये शिक्षा कम से कम आपको इतने में रखना चाहता हूँ, एक नारी ब्रह्मचारी। पर दिल की बात पूछो तो आगे मेरी बात ये होगी, वो ध्यान से सुनो। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुण नाय, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माय। पर नारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। पर आगे क्या बोले, अरे नार पराई अपनी भोगे नरक जाए। क्या कह रहे, अपनी क्या तो पराई क्या, नरक जाएगा। क्यों नरक जाएगा भाई? वाह भाई, आप कहोगे बड़ी उल्टी गणित सिखाने आएगा, अपनी स्त्री भी है तो भी नरक में जाएगा। समझाओ थोड़ा टेक्निकल बात, आओ मैं आगे समझाऊंगा। आग आग सब एक सी, देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाथ दिए जल जाए, छुरी पराई आपनी काटे दर्द ना हो, जहर पराया आपना खाए ते मर जाए, को पराया आपना गिरे तो बूढ़ा जाए। ऐसा भेद विचार के तू मत गोता खाए। सुनो, अगर आप विषय भोगों में रहते हैं, आपका ध्यान उधर ही रहेगा। दुनिया में कोई भी एक चीज़ प्यारी मत छोड़ना, जो दुनिया की चीज़ प्यारी रह गई आपकी रूह उसी में समा जाएगी। इसलिए फिर उसी गर्भ में आना पड़ जाएगा। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुँचाओ तहवा। हिंदू धर्म की थ्योरी भी यही बोल रही है, 50 साल तक 25 तक बाल ब्रह्मचर्य रहो। देखो हिंदुज्म क्या कह रहा है, ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं जिंदगी भर बाल ब्रह्मचारी रहना। ये मनुष्य तन मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया। भाई बाल बच्चे घर द्वार विषय भोग भय आहार मैथुन निद्रा चारों योनियों में मिला, हाँ चारों खानों में मिला। जो इंद्र इंद्राणी के साथ संभोग का आनंद इंद्रासन पर लेता है, वो सूकर यानी सुअर सुअराणी के साथ कीचड़ में बैठ के ले रहा है। एक ही बात है, जीव जंतुओं में भी आपने यही काम किया। ये नर्तन कम से कम इसके लिए नहीं मिला है। नर्तन का फल विषय न भाई, तजो काज सब भजो नाम सब काज बिहाई। कहा इसलिए ब्याह मत कर। ऋग्वेद कह रहा है आत्म कल्याण कर, आत्म साक्षात्कार कर, और शादी का बोझ लेकर दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए आत्मचिंतन कर, मोक्ष प्राप्त कर। अगर नहीं अपने पर कंट्रोल है तो फिर ऐसा कर, शादी कर ले शादी। फिर 25 साल तक बाल ब्रह्मचारी रहो, 25 के बाद ब्याह करना। देख लेना क्या है स्त्री पुरुष का संपर्क। 50 साल तक ग्रस्त में रहना। वेद कह रहे हैं जीवन को 4 हिस्सों में बांटना, फिर हो जाना वानप्रस्थ। मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा 10 दुनिया के खतरनाक जीव, जिसने पढ़ा हो हाथ खड़ा करे। मेरे पास कटिंग भी है, उसमें मोस्ट डेंजर मच्छर। 60 लाख जीवों को मार रहा है दुनिया में। डॉक्टर साहब कितना? 60 लाख लोग मलेरिया से मच्छरों से मर रहे हैं। बहुत खतरनाक, इतना छोटा सा प्राणी। दूसरा किंग कोबरा, लाखों लोगों को डंक मार करके मारता है। तीसरा घड़ियाल मगरमच्छ, बहुत लोगों को खा जाता है दुनिया में। चौथा टाइगर शेर। 5वां हाथी, कुचल करके मारता, बहुत लोगों को मारता वर्ल्ड में। 6ठा जंगली कोई और भैंसा है या कौन है वो,
और 10वां है मेंढक। आप मानेंगे मेंढक हमला कैसे करता है? सभी तो अपना बचाव करते हैं ना, सभी जीव सभी हमला करते हैं। मेंढक जब अपनी सेफ्टी करता है, फूलता है, अपनी स्किन से एक लिक्विड फेंकता है, वो 12 इंसानों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मेंढक को टच करने के बाद पक्का हाथ धोना। वो अपनी स्किन से एक ऐसा तरल पदार्थ फेंकता है जो 12 इंसानों की जान ले सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए वो लिक्विड फेंकता है बॉडी से मेंढक। कभी भी देखना वो ऐसी स्थिति में फूलता है मेंढक। मैं कहा बेवकूफ़ो, सबसे मोस्ट डेंजर पर्सन जीव दुनिया का तुमने गिना ही नहीं, इंसान। ये धरती का सबसे खतरनाक जीव है, ये डेंजर, बहुत डेंजरस। मैं इंसानों से बहुत सावधान रहता हूँ सच में। काफ़ी लोगों से पाला पड़ा। आश्रम में लोग आते हैं अपना स्वार्थ लेकर, कोई बिजनेस के व्यू से, कोई चोरी करने, कोई माइयों बहनों को छेड़ने, कोई कुछ करने। फिर मैं पाया इंसान काफ़ी पॉइंट पर बड़ा गलत है। आपका टाइम नहीं लूँगा। पहली बात, ये खान पान से बड़ा गलत है। ये शाकाहारी है मूल रूप से, फिर भी मांस खा रहा है। ये खान पान से गलत हो। शाकाहारी मांसाहारी जीवों की पहचान है। मांसाहारी की रात को आंख जलती है, इंफ्रारेड सिस्टम है, जीभ से पानी उठाकर पीता है। तीसरा नाखून गोल होते हैं। चौथा दांत उसके तेज होते हैं। 5वां बॉडी में पॉइजन होता है। शाकाहारी पानी निगल कर पीता है, साग सब्जी खाता है और डार्क ब्लाइंड होता है। इसलिए इंसान शाकाहारी है, पानी निगल कर पी रहा है, दांत चौड़े हैं, पर ये मांस खा रहा है। आप देखना, गाय को मांस दो कभी नहीं खाएगी, बैल को दो कभी नहीं खाएगी, बंदर को दो कभी नहीं खाएगी। किसी ने कहा डिस्कवरी में दिखाया बंदर मीट खाता है। मैं बोला इस शैतान इंसान ने सिखाया होगा उसे, ठीक है, कहीं आटे में थोड़ा डाल करके धीरे धीरे सिखाया होगा, तब वो मांस खाया, अदरवाइज वो मांस नहीं खाते हैं। आपने कभी देखा क्या कोई चिड़िया को छील करके खा रहा हो, बंदर या अंडा खा रहा हो? नहीं, वो सूंघते हैं। गाय कितनी सतर्क है, बैल कुछ भी दो पहले सूंघती है। शाकाहारी है या मांसाहारी है, अवॉइड करती है। आदमी ये कर रहा है। दूसरा, ये सेक्स में बड़ा बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है, बाकी नहीं। साहब ने बोला कामी कुत्ता 30 दिन नर छेरत 12 मास। कुत्ता कौन सा कामी है यार, कंट्रोल है उसका, वो जनरेशन के लिए सेक्स कर रहे हैं, बाकी नहीं। 84 लाख योनियों में भी यही है। कुत्ते को पता चल जाए कुतिया बांझ हो चुकी है, संतान प्राप्त नहीं कर सकती, कभी पास नहीं जाएगा। देखा कितना कंट्रोल है। दूसरा, कुत्ते को पता चल जाए, वो कब करता है संभोग, जब जानता है कुतिया मोशन में है, ये अभी गर्भिणी है, जन्य इसकी वृत्ति जागी है, तब वो भेंट करते हैं, नहीं तो नहीं, कभी भी नहीं। कितना सिद्धांत है, अगर वो जान जाता है कुतिया को पहले पेट में बच्चा है, कुत्ता पास ही नहीं जाएगा। तो साहब ने कुत्ते से भी आदमी को गलत बोल दिया है, जबकि कुत्ते को सेक्सी बोला, पर साहब ने आदमी को कुत्ते से भी बेकार कह दिया। साहब ने आदमी की धज्जियां उड़ा दी हैं, ठीक है, कहीं बख्शा नहीं है इंसान को। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ये इंसान, हमारे बच्चा होने वाला भी है अभी 2-4 महीने में, तभी भी संभोग करता है, बीज बालक के मुख में पड़ता है, ये बहुत हानिकारक है। और डॉक्टर लोग कह रहे हैं सेक्स का आनंद लेते रहो, बड़े बेवकूफ़ी है। जब नारी फीमेल गर्भिणी हो जाए, नो सेक्स एट ऑल, और जानवर इसका पालन कर रहे हैं। किसी भी जीव को देखना, इंसान का क्या है बताते भी शर्म आ रही है। एक बुढ़िया मेरे पास आई, मुझे कहने लगी साहब जी ये आपके बंदे नू अभी समझा दो, हुण मेरी देही भी कमज़ोर हो गई है, 80 साल उम्र है, अभी भी विषय विकार नहीं छोड़ो। इसका मतलब बुढ़िया से वो संभोग कर रहा हो, तभी तो वो बेचारी बोल रही है। आखिर में वो गुरु को फरियाद कर रही है, तो मैं चौंक गया। हाँ, 80 साल में भी आदमी नहीं हटता है। पर हम जीव जंतुओं को देख रहे हैं, शिष्ट हैं, और वेद का आदेश है जब नारी का मासिक स्राव बंद हो जाए, रसवला होना बंद हो जाए, नो सेक्स, उसके बाद संभोग करना नहीं, वानप्रस्थ। वेद ने ये बात कही। इसका मतलब है जब नारी को महावारी आई, समझिए वो माँ बनने के योग्य हो गई उसी दिन। जब ये सिस्टम रुक गया, समझो उसका नारीत्व खत्म है। उसके बाद नो सेक्स एट ऑल, दूध और पानी की तरह रहना, कभी संभोग नहीं करना, अनुचित और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। पर यह काम बाकी कोई सभी जीव, इसको कुत्ते को पता चल जाए कुतिया बांझ है, कभी भी नहीं जाता है। आदमी ये बदतमीजी करता है, जीवन शैली में बड़ा बेकार है ये।
अरे शेर कौन सा खतरनाक यार, भूखा है तभी किसी पर हमला आग करके मारता है, फिर आराम से सोता रहता है। ये तो हमारे एक पीढ़ी खाने की या 10 पीढ़ी की जुगाड़ करता है। एक पीढ़ी के लिए पैसा है तो भी तीसरी पीढ़ी, चाहे किसी को दुख हो, प्रासंगिक जीवन नहीं जी रहा है। और इस धरती को खतरा इंसान से है, किसी भालू से नहीं है, सांपों से नहीं है, नेचुरल सब जी रहे हैं। मोस्ट डेंजर फॉर क्रिएशन इंसान। देखा एनवायरनमेंट इसने खराब कर दिया। मुझे याद है मेरा 61वां साल चल रहा है, 60वां जन्मदिन मना चुका हूँ। पता है बरसात कितनी होती थी सिंगाराराम जी? 15-15 दिन हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु बरसात बंद करो, बाहर निकलें। अब तो आसमान में आदमी तराशता रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है मेघा आओ पानी गिराओ। एनवायरनमेंट इंसान ने ख़त्म किया, हाथी ने नहीं किया, मछलियों ने नहीं किया, किसी जीव ने नहीं किया। पूरी धरती को खतरनाक ये प्राणी बर्बाद कर देगा। अगर ये सुधर जाए तो इससे बड़ा कोई देवता भी नहीं है। अगर ये गंदा हो जाए तो एक ही काफ़ी है दुनिया को बर्बाद करने के लिए। ये बहुत डेंजर है। आइए हम आगे चलते हैं। पता चल रहा है खतरनाक ताकतें शरीर में रह रही है। ये कैसे साफ करें भाइयों? ये जंगालें जो हैं किसी चीज़ से नहीं मिटने वाली। देखो मैं जो लोग आते हैं उनको कहता हूँ हर चीज़ धोकर खाओ, आम धोकर खाओ, फल धोकर खाओ, सब्जियां धोकर खाओ, कुछ भी खाने से पहले हाथ धो। आजकल पता है आम कैसे पका रहे हैं, पपीते कैसे पका रहे हैं, सब्जियां कैसे पका रहे हैं, पानी में एसिड डालते हैं, डॉक्टर साहब पता है? और आम को डुबाते हैं, सबका कलर एक ही हो जाएगा। अगर आपको उसने छीले वो केमिकल्स पूरे आ जाएंगे। बहुत डेंजरस है ये। खतरनाक खतरनाक बीमारियां इन सब चीज़ों से पैदा हो रही है। हमारे गांव में एक ही आदमी को शुगर की बीमारी थी। हमारा गांव बहुत बड़ा था, 6-7 हज़ार आबादी थी, एक को भी कैंसर नहीं था। ठीक है, रोग नहीं थे, डेंजर रोग आ गए। इसलिए कुछ भी धोकर खाओ, धोना अच्छी तरह। केला भी बिना धोए मत खाना। छील रहे हो ना तो छिलके का पहले आपके हाथ में लगा जो भी गंध था, फिर आपने उसका गूदा पकड़ा, गूदा खाया तो गूदे में आपके हाथ से कुछ लगा नहीं लगा? लग गया ना। कुछ भी धोकर खाना। सभी बीमारियों की दवा भोजन से पहले साबुन से हाथ धो लेना, साबुन से नहीं तो कम से कम अच्छी तरह धो लेना। तो आइए हम देखें। अब आपने देख लिया ना कितने खतरनाक जीव रह रहे हैं। फिर इसमें मन देखो, जो 3 लोक में मन है राजी, ताहे न चीनत पंडित का जी। आप मानेंगे जो अभी आप सब कुछ देख रहे हैं ये भी मन है, ये अवस्था मन है, जो जागृत अवस्था ये भी मन है, इसमें जो भी फीलिंग कर रहे ये भी मन है, चारों अवस्थाएं मन है। स्वप्न में आप सपना देखते हैं सब कुछ सच्चा लगता है, सच ये है कि वो सच नहीं है, पर जागने पर लगता है ओ ये तो सपना था। इस तरह जो सपना पेखना जगरचना तिम्मान, जो ये मैं डॉक्टर रमणीक जी को ही नहीं निशाना बना रहा हूँ, इनका नाम जबान पर आ गया ना, बस ये बात है। डॉक्टर रमणीक अगर कह रहे हैं मेरा ये बेटा है, सच में सपना है, सच में सपना है। गोरखनाथ से साहब की गोष्ठी हुई। गोष्ठी में क्या कह रहे हैं? जाते भयो अंड, अंड के बीच बसे, अंड का स्वरूप कर्ता का स्वरूप नहीं, अंड को स्वरूप है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब सपना है। गोरख नाद बिंद योग सपना, जो योग कर रहे ये भी सपना है। बिंद यानी जो आपसे पैदा हुआ बच्चा वो भी सपना है। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। गोरखनाथ से साहब की गोष्ठी हुई। गोष्ठी में क्या कह रहे हैं? जाते भयो अंड, अंड के बीच बसे, अंड का स्वरूप कर्ता का स्वरूप नहीं, अंड को स्वरूप है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब सपना है। गोरख नाद बिंद योग सपना, जो योग कर रहे ये भी सपना है। बिंद यानी जो आपसे पैदा हुआ बच्चा वो भी सपना है। जीव ईश भोग सपना, जीव ईश्वर भोग ये भी सपना है। पंच में प्रपंच स्वप्न, भूमि चंद्र सूर्य भास स्वप्न, अवतार पंच में प्रपंच स्वप्न, सभी स्वप्न रूप है। आत्मा परमात्मा स्वप्न, आत्मा भी सपना परमात्मा भी सपना। इसको हंसा कहा साहब ने, जब इस हंसे में मन आ गया तो इसको आत्मा कहते हैं, ठीक है। इसलिए आत्मा भी स्वप्नमयी हुई। और परमात्मा निरंजन का नाम है, इसलिए हम साहेब और परम पुरुष बोल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। भाई घोड़ावान किसको कहते हैं? मुझे एक चुटकुला याद आया। एक मास्टर ने कहा जिनके पीछे वाहन लगता है वो सब कपटी होते, जैसे धनवान, पहलवान। उसने गिनाया तो बच्चे ने मास्टर को क्या बोला? अच्छा है मेहरबान। भगवान किसको कहते हैं? भग धनवान, ब्रह्मा को भग का वाहन करने वाला, यूटिस को भग कहते हैं, उसको संचालित करता है। हम इसलिए भगवान बोल ही नहीं रहे। हम नहीं कह रहे भगवान की दया से। कभी सुना क्या? मेरे मुंह से सुना क्या? वो इसका द्योतक है। ईश्वर किसको कहते हैं? जीव ईश भोग स्वप्न। ये क्या है ईश्वर? ईश्वर जब निराकार तीन रूपों में प्रकट हुआ उसकी संज्ञा ईश्वर हुई। तो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर निरंजन। इसलिए हम साहिब साहिब बोल रहे हैं, परम पुरुष बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं स्वप्न से परे सत्य नहीं आवे नहीं जाए, सोई सत्य नाम सतलोक बीच वासा करे, नहीं आए नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। एक वो नित्य है, आदि सच जुगादि सच, हैं भी सच, नानक हो से भी सच। किसी भी देश काल में जो परिवर्तनशीलता से परे है वही नित्य है, वही सत्य है। आइए अब सवाल उठा कि इतने बड़े दुश्मनों से हम निकल जाएं, तो ये दुश्मन बहुत ताकतवर है। जीव की औकात है क्या? केड़ी कमाई करके निकलेगा? जो कमाई कमाई का ढंढोरा पीट रहे हैं, जब हम उनकी तरफ देख रहे हैं तो पूरी मन के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। एक लड़की है हमारी, डॉक्टर है, एम्प्लॉयड भी है, अभी सर्विस कर रही है, पीजी भी कर ली, दुबली सी है, मरी मरी। मैं कहा बात सुन भैया, पहले अपनी हेल्थ ठीक कर। उसको मैं हर बार क्या कहता हूँ, तू अपनी हेल्थ पहले ठीक कर, तू है डॉक्टर, मरीज आएगा पहले तुझे देखकर पहले ही डरेगा, कहा ये इसकी तो पर्सनैलिटी है, मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरा क्या सुधार करेगी। तो उस कुड़ी को मैं कहता हूँ भाई पहले तू अपनी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट कर, मरी मरी सी है तू। इसलिए मैं गुरु और लोगों से कहता हूँ पहले तुम मन नियंत्रित करो, फिर दुनिया को संदेश दो। पहले तुम दुनिया से पार हो, फिर दूसरों को संदेश दो। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। 16 बड़े बड़े मत मतांतर पंथ हैं, उनके अगुआ गुरुओं को अगर कबीर साहब की ज्ञान कसौटी के आगे खड़ा करोगे तो गुरु की कसौटी पर सभी फेल हो जाएंगे बंदे, ठीक है। एक भी नहीं टिकेगा, एक भी नहीं टिकेगा।
सबके बाल बच्चे हैं, सबके बीबी है, सबको ममता मिल रही है, सब में विकार मिल रहे हैं, सब में मोह मिल रहा है, बच्चों को गद्दी देके जा रहे हैं, ये ममता नहीं है? पर साहब ने पहले कह दिया, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। जाका गुरु है आंध्रा, शेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया, दोनों को पराए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। आज गुरुओं की तुलना चर्बी से होती है, हाइट से होती है, रंग रूप से होती है, प्रॉपर्टी से होती है, हेलीकॉप्टरों से होती है। कहना क्या, वो कलयुग के आदमी का दिमाग क्या हो गया है? ये कसौटी है क्या गुरु को परखने की? गुरु तो निराला होना चाहिए। तन मन बाको दीजिए, जाके विषय आना है, चेक करो इंद्रियों पर काबू है या नहीं, मन पर काबू है या नहीं, रहन गहन कैसा है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। डॉक्टर के पास जाते हो तो बीमारी बताते हो, डॉक्टर बीमारी जानने के बाद, उसका कारण जानने के बाद तभी तो डायग्नोज करता है ना, उसी बीमारी को हिट करने के लिए दवा देता है। आपको मन ने जकड़ा है, आपको मन से बचाना है, तभी तो दवा मिली ना। आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी मन है। इसलिए गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, आपको परम चेतन कर देगा। यही क्रिया है नामदान देना। मन समझ में आता जाएगा, क्रोध समझ में आता जाएगा, लोभ समझ में आता जाएगा, मोह समझ में आता जाएगा, अहंकार समझ में आता जाएगा। ये कंट्रोल होते जाएंगे, आप बदल देंगे, गुरु आपको बदल देगा। बदलने का मतलब सर्जरी करके नाक नहीं बदल देगा, बदलने का मतलब कहीं हाइट नहीं लंबी कर देगा, आपका अंतःकरण साफ कर देगा, आपके अंदर के विकारों को नियंत्रित कर देगा, आपको जगह देगा, रूह को इनसे छुड़ा देगा। आप चेक करो, हम आपको दावे से बता रहे हैं, हम आपको बदल देंगे। पहले आपका मन जो चाह रहा था वो कर रहा था, जहाँ चाहता था पटकी मार देता था। हालांकि उससे मुकाबला अभी भी चल रहा है, लेकिन आप सावधान हैं, आपको अभी पता चला, अभी आपका ये बिगाड़ नहीं पा रहा है कुछ। मन की ताकत कैसे कम हो गई? जिस दुश्मन ने सबसे पहली चीज़ क्या दी आपको बता दो, चलो वो आपके द्वारा ही बताऊंगा। हाँ भाई कमलजीत जी, अपने में और दुनिया के लोगों में क्या फ़र्क महसूस करते हो? थोड़ा सा फ़र्क बताओ। मैं जानता हूँ आप नहीं बोल पाएंगे, पर बाद में आप सब एग्री हो जाएंगे। आपको तो अपने पर इतना आश्चर्य लगेगा कि कहूँ पुराना यंग मैन और अभी वाला कितना अंतर है, तो ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। पूरी दुनिया आपको पागल लगेगी, पूरा सच ही है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी विद्वान है, कितना भी इंटेलिजेंट है, अंदर से आपको पागल लगेगा, बहुत बेवकूफ़ लगेगा, वाहियात लगेगा। क्यों? आपको लगेगा मन इसका जहाँ घुमा रहा है उधर घूम रहा है, चाहे कितना भी पढ़ा है, इसका मन पर कोई कंट्रोल नहीं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पूरी दुनिया पागल लगेगी। उनका मन कब उनको पलटी खिला के कहाँ फेंक दे, होश में नहीं है। जैसे नशे वाला आदमी है, उनको एक नशा है, हमने आपका नशा उतारा है यार। नशा भांग का, नशा शराब का, भांग का नशा होता है। मैंने एक दिन आदमियों से पूछा, भाई भांग का नशा क्या है बताओ। एक आदमी ने कहा, वो गुरुजी इसका तो पूछो ही नहीं तो ठीक है। मैं कहा थोड़ा बता। बोला गुरुजी ऐसा था, मैं खटिया पर सो रहा हूँ तो लग रहा है ऊपर उड़ रहा हूँ, फिर मैं ज़मीन पे तो लग रहा है पाताल में जा रहा हूँ। फिर एक ने बोला गुरुजी कभी खड्डे नजर आए, मकान टेढ़ा, फलाना टेढ़ा, कभी कुछ सांप काटने आए, कभी यूँ लगे खड्डे ही खड्डे हैं, पाँव नहीं रखूँ, ऐसे पाँव रखूँ जैसे अभी गिर जाऊँगा। था कुछ भी नहीं, पर ये सब कुछ लग रहा। ये क्या था? वो चार आदमी नहीं है, ये भांग का। इस तरह जिस अवस्था में इंसान है, ये मन की अवस्था है, ये मन है। जिससे दुनिया फील हो रही है, ये भी मन है, ये अवस्था है, जागृत अवस्था। चारों अवस्था मन के अधीन है। नानक देव जी ऐसे ही नहीं कह रहे, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान। फिर भांग मांगे भूगड़ा, गांजा मांगे घी, शराब मांगे खोसड़ा, मर्जी आवे पीप। गांजे के नशे को उतारने के लिए बकरी का दूध एक घूंट, और भांग का नशा उतारने के लिए इमली घोलकर पी लो तो उतर जाएगा, या नींबू पी लो खटा, तो फिर आदमी होश में आ जाता है। हमने भी एक बूटी देकर आपका नशा उतारा हुआ है यार, आपको पता नहीं है। बाकी दुनिया नशे में है, दुनिया नशे में है। सच ये है कि हमने आपका नशा उतार दिया है। जो नशे में आदमी आपको कैसे लगता है? बस पागल है,
सीधी सी बात है, उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ गिर पड़े, कहाँ क्या करे, कहाँ क्या। इस तरह दुनिया का हर आदमी नशे में है मेरे भाइयों, सच में वो नशे में। कभी क्या कर बैठे, आप होश में हैं, पहला तो होश में कर दिया, गुरु संजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए। माया का नशा, अब क्या है, नशा उतर गया, पर हैंगओवर हैं। क्या है हैंगओवर? जैसे रात को नशा किया तो सुबह होश आ जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नशे का असर ये होता है, सुस्ती सुस्ती होती है, थोड़ा थोड़ा काम करने की इच्छा कम होती है। अभी आपका नशा उतर चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हैंगओवर है, ये भी उतर जाएगा। सच में आपको बदल दिया, आपके ऊपर से मन का कवच उतार दिया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम कलियति संकरी तामे द्वेन समाय। सच में आपने लाजवाब चेंज कर दिए, ये बड़ी लाजवाब चेंज है। नाम दूसरा, मन पूरी पकड़ में है, मन पूरा समझ में आ रहा है, मन ठीक ठीक पढ़ने में आ रहा है। आप ये ऑटोमेटिक, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है, ये काम उसके अंदर भी हो रहा है, कॉमनली है। ये ताकत आपको सजग कर रही है, ये काम गुरु कर देगा। इसी क्रिया का नाम है नामदान लेना। ये अपना असर करती जाएगी। धीरे धीरे दुनिया का मोह खत्म हो गया, संसार के पदार्थों से रुचि हटती जा रही है। चाह कर भी दुनिया में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अब मन आपको भ्रमित नहीं कर पा रहा है। बस कैसे हुआ, दुनिया का वहम कैसे तोड़ दिया। अज्ञानवश आपने किसी रस्सी को सांप समझा, आप में भय आ गया, आप भयभीत हो गए, भय निर्मूल था। अगले पल आपको पता चला, ओ ये तो रस्सी है। अब चाह कर भी अपने दिल में वो भय पैदा नहीं कर सकते। अगर अपनी ताकत भी लगाओगे, सोचो वैसा डर जाए जैसे पहले डर रहे थे, अपना पूरा दम लगा कर भी नहीं हो सकता है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, दम लगा के भी दुनिया में मज़ा नहीं मिलेगा। आपकी ताकत है, दुनिया में दम लगा के मज़ा ढूंढो, पलट करके वहीं आ जाओगे, ठीक है। कहीं मज़ा मिलने वाला नहीं है। इस पर साहब कह रहे, सतगुरु मेरा सूरमा कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद्ममान। संसार की आसक्ति काट दी। पैसे अभी आप कमाकर सड़क पे नहीं फेंक रहे हो, नहीं, आप साम रहे, पर वो आसक्ति नहीं है। पहले हाय माया थी, वो नहीं है। अभी बच्चों को आप जंगल में नहीं फेंक के आ रहे हो, नहीं, साथ में ही है। सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए, पर उनमें अब आसक्ति नहीं, एक फ़र्ज के तौर पर। अब आप दुनिया को ऊपरी नज़रिए से देख रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी से देख रहे हैं। आसक्ति खत्म कर देगा, ये एक पूर्ण गुरु करता है। स्वेच्छा निर्मित तन, और आपकी रुचि इनसे हट करके एक ही चीज़ पर है, अपने देश में जाना है। जहाँ आशा तय बासा होई, जिसको टार सके ना कोई। ये काम करता है सदगुरु। ये मन से छुड़ाना है। क्रोध आपको आ रहा है, सीमित आ रहा है, आप कहें गुरुजी पूरा ख़त्म कर दो, तो फिर आपकी बॉडी भी ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप कहें गुरुजी आंखें गलत जगह जा रही है, इनको निकालें, नहीं, फिर आप औखे हो जाएंगे। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन के लिए इनका अस्तित्व ज़रूरी है। ये अधिकता में हो जाते हैं तो हानिकारक कर देते हैं, इनको इन कंट्रोल कर दिया गया है। और आपको प्रेरणा अंदर से मिलती चल रही है। जहाँ गलती, वहाँ आपको वो ताकत प्रेरित करेगी। आपके अंदर अनादि ब्रह्म पैदा कर दिया है। जहाँ जहाँ भूल करते हो आप वहीं आपको इशारा मिल जाता है। जहाँ जहाँ गलती करते हो वहाँ आपको सतर्क किया जाता है। 24 घंटे आपको लगता होगा एक ताकत आपके साथ काम कर रही है। ये वस्तु है नामदान। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, हम आपको पूरा बदल देंगे। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम मोहे सदगुरु में देना। मुझे याद है, मैं 1953 में स्कूल में बैठा हूँ भाई, 1953। उस समय चेचक की बीमारी बड़ी थी, बड़ी भयंकर चेचक आती थी, आंखें फांखें अंधी, इन्ने बड़े बड़े फोड़े चेचक के, बड़ी माता कहते थे। तो भाई बच्चों को पकड़ पकड़ कर स्कूल में चेचक के टीके लगा रहे थे। हम सब भाइयों ने लगाए, दो ने नहीं लगाए, दोनों को चेचक हुई। इसका मतलब वो टीका जो लगा पूरे लाइफ के लिए हमें सेव कर दिया। इस तरह हमने आपको सेव कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। आप सुरक्षित है, आप भरोसा करना, आप सुरक्षित है। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये गुरु का काम कोई मामूली नहीं है। जिस दिन शिष्य गुरु से नाम लेता है तो क्या कहता है, हमने आपको सर्वत्र अर्पण कर दिया, आप हमारे, यही तो है ना, आप मेरे इष्ट हो, तू मेरा राखा सबनी थाई। तो गुरु का भी कुछ काम बना है, नहीं बना? पक्का। जिस दिन गुरु ने आपको नाम दिया, आपको अडॉप्ट कर लिया है।
आपको गुरु एडॉप्ट करना पड़ता है उस दिन कि आज के बाद तेरा दुख मेरा है, तेरी समस्या मेरी है। और गुरु वो शक्ति के स्रोत देता है, उसकी सुरक्षा करता है। अगर नहीं करा किया तो फिर बिन अक्षर करे गुरु आई, सो गुरु रोड़ो नरक में जाई। अगर शिष्य की सुरक्षा करने की ताकत नहीं गुरु के अंदर, तो वो फिर शिष्य के साथ धोखा कर रहा है। इसलिए आप देखो, जिनको लगता है हमारी सुरक्षा है, हमारी एक ताकत सुरक्षा कर रही है, हाथ खड़ा कर, हम आपको सुरक्षित कर देंगे। ये घमंड से थोड़ी, विनम्र भाव से बोल रहा हूँ, दीनता से बोल रहा हूँ, भरोसे से बोल रहा हूँ। नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा, वो ताकत आपको सुरक्षा देती जाएगी। ये सत जिसका डाडा सदगुरु होवे, जिसनु मार न सके कोई। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैडम बैठी है, कर्नल साहब बड़े प्यारे इंसान थे, डेथ हो गई, बच्चे छोटे थे। अब मैंने सोचा ये मैडम डिमोरलाइज हो जाएगी, छोटे बच्चे हैं, ये परेशान हो जाएंगे। मैं इनको हौसला देता रहा, हमेशा ध्यान देता रहा। मैं कहा, मैं मैडम को समझाया कोई बात नहीं है। और कर्नल साहब जैसा आदमी मिलेगा नहीं। शरीफ इंसान थे, नेक इंसान थे, किसी को दुख देने वाले नहीं थे, अपनी धुन के थे, लाजवाब इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे। चलो, और अच्छे लोग कम जीते हैं क्योंकि वो कम आयु लेके आते हैं। क्यों कम आयु लाते हैं? अच्छे बहुत कौन होते हैं जो पहले उनकी घटना हो चुकी होती है, तो थोड़े दिन के लिए इंसान बनते हैं, तो वो फिर अच्छा काम ही करते हैं। उनको पिछला संस्कार साथ होता है, तो वो थोड़े ही दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो लोग कहते भी अच्छे आदमी को भगवान जल्दी उठाता है, या कुछ भी दुनिया के लोग कहते हैं। उसका ये कारण होता है कि वो पहले भी इंसान होते थे। मैंने सोचा ये मैडम अभी छोटे बच्चे हैं, काफ़ी परेशान हो जाएंगी। काफ़ी मैं इनको ध्यान देता रहा, जब भी आए मैं समझाता रहा। मैं कहा आप स्टैंड रहना, आपने शादी करनी नहीं है दूसरी, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाता है। आपने बस लिमिट में रहना है। सब चीज़ मॉडिफाइड करता रहा धीरे धीरे। अब बच्चे जवान हो गए, कोई बात नहीं है, सुरक्षित है अपनी जगह। कल अगर इन्होंने मैरिज करना था, जिंदगी जहर बन जाती थी। क्या है, थोड़े दिन में बूढ़े हो जाना था, बच्चे थे, दूसरे भी बच्चे, वो ना था, सब लाइफ खत्म हो जाती थी। इस तरह से सुरक्षित ध्यान भी देता रहा, मैं डिमोरलाइज नहीं होने दिया। फ़ोन पर बात करना, अटेंड करता रहा, ये मैं अपना फ़र्ज़ मानता हूँ। मैंने किसी से भी पैसे से संबंध रखा नहीं है, कौन क्या दिया कौन नहीं दिया। पहली बात यार, मेरे से अमीर कोई भी नहीं है। आपको दिल की बात बताता हूँ, साढ़े आगे बिरला टाटा एकदम कंगाल है। क्यों? वही शहनशाह है जिसको नहीं चाहे। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हूँ मैं, वजह मेरी ज़रूरत ही नहीं है कोई, अकेला हूँ, कोई आवश्यकता नहीं। 10,700 रुपये पेंशन ले रहा हूँ। मेरी एक वीडियो कोच बस भी चल रही है, करोड़ों की निजी प्रॉपर्टी है, 5 प्लाट है सिटी के अंदर, चंडीगढ़ जैसा भोपाल शहर है, 2 मकान है, कोई मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब मैं चाहूँ डॉक्टर रमणीक से कुछ, तो ये फिर छोटापन है, ये नीचापन है। मैं रमणीक से, डॉक्टर रमणीक से फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इससे क्या चाहना है? या मैं चाहूँ कि ये लड़का मुझे 10, 20, 50 रुपये दे, बकवास है। क्योंकि मांगन चाहना, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। पर मैं चाहता हूँ सब मुझे बहुत पैसा दे। आप कहेंगे दोगली बात कर रहे हो, अभी तो कह रहे हो चाह ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये परमार्थ में आपका लग जाए, आपका शेयर हो जाए। मैं खुद अपनी ज़िंदगी परमार्थ में लगाया हूँ, बस आप सेवा करें, मैं ये चाहता हूँ। सुसेवा बस साहिबा, मेरी ये और कोई कांक्षा नहीं है। पर मैं कभी किसी को मॉडिफाइड नहीं करता हूँ, पर चाहता हूँ कि ये जुड़ जाए इसके कल्याण के लिए। मैं आज तक भी अपने उपार्जन का 10वां गुरु सेवा में लगाता रहा हूँ। और सच बताता हूँ, 60 साल उम्र हो गई, मैं किसी का कुछ नहीं खाया हूँ। मैं अपनी पेंशन खाता हूँ, मैं संगत का पैसा नहीं खाता हूँ। तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो चाहिए ही नहीं, तो मैं किसी से चाह क्या करना है। ले सत्संगी ले मना सत्संगी।
महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। अध्यात्म जगत का पूरा दारो मदार साहब ने गुरुत्व की धुरी पर घुमाया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। यहीं पर गुरु को मुक्ति का दाता बोला है। यहां सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। ध्यान से इसको सुनो। ये कह रहे साहिब कबीर हैं, यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। हम देख सकते हैं क्या कि एक पूर्ण गुरु हमें मुक्ति कैसे देता है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ाई हैं पीव। जब तक सदगुरु नहीं छुड़ाएगा कोई भी नहीं छूट पाएगा। इसका मतलब है तप, योग, साधनाएं, कर्म, क्रियाएं, उपासना आदि ये मोक्ष की प्राप्ति के सूत्र नहीं है क्या। जैसे मच्छर उड़ सकता है, उसकी क्षमता 20 फीट से ऊपर जाने की नहीं है। उसके पंख कोमल हैं, धराशायी होकर गिर पड़ेगा। लेकिन गिद्ध बड़ी ऊंचाई तक, मीलों ऊंचा उड़ती है। अगर मच्छर कितनी भी ऊर्जा लगाए, कितनी भी ताकत लगाए, कितनी भी हिम्मत रखे, तब भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को पार नहीं कर सकता है। ये जीव कितनी भी साधनाएं करे, कितना भी योग करे, कितना भी ध्यान करे, कितना भी तप करे, मन निरंजन के दायरे से कभी नहीं निकल सकता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यानी एक ये स्ट्रेंथ, बिना गुरु के आप कभी भी अपने अंदर के दुश्मनों से कोई फाइट नहीं कर सकोगे। जिन तत्वों ने सातम देव को बांधा हुआ है बहुत मजबूत है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ाई हैं पीव। बहुत मजबूत बंधनों से काल निरंजन ने बांधा हुआ है। ये जीव निकल नहीं पा रहा है। बिना सदगुरु के इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इस काल निरंजन ने दुनिया को बांधा है। हम सब इन बंधनों को देख भी सकते हैं क्या। ये साहिब कह रहे हैं बिना सदगुरु के कोई भी इनसे नहीं छूटने वाला है। साहिब की वाणी इसकी साक्षी दे रही है। काग पलट हंसा कर दीना, फार्मूला क्या है, पक्का बदलेगा, ये बदलेगा। गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मसला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। वाह भाई, सिकलीकर कहते हैं कलईगिर को, रंगरेज कहते हैं लिलारे को, कलार को,
और सिकलीगर कहते हैं कलार को, जो बर्तनों की कलई करता है। मने मस्कला दे जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। मन निर्मल होता है क्या? कभी कभी कहते हैं इसका मन निर्मल हो गया। यहां एक शंका आई, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, वो किसी से भी मैच नहीं खाता। मैं ये कह रहा हूं मन निर्मल कभी भी नहीं होने वाला। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। क्यों? कोई कहे आग अग्नि शीतलता दे, नहीं हो सकता है। कोई कहे पानी से घी निकालूं, नहीं हो सकता है ही नहीं। कोई कहे सिक्का से, रेत से तेल निकाल लूं, नहीं हो सकता है। मन निर्मल कभी नहीं हो सकता है। इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर इतना गंदा है। जैसे आग में तपिश और रोशनी कंटेन है, इस तरह मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्वाभाविक है और सुपूर्ण है, निश्चय है, स्मृति है और क्रिया है। इसलिए मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। जो कोई कहे मैं मन को देखा, मन को जीता, उसकी रूप न रेखा, ये पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। साहिब की वाणी की तरफ तो आप ध्यान देना। मने आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इतने बड़े दुश्मन के साथ में रहकर आप फ्री हैं, जो पल पल सोते जागते मार रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी न गए विश्वासा। ये मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। तो कुछ लोग अच्छे क्यों हैं? मन पर नियंत्रण करना है, मन पर कंट्रोल करना है, मन को बस में करना है। थोड़ी भी ढील दी तो 1 मिनट में कुछ का कुछ कर देगा। इसलिए साहब कह रहे हैं गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, हमेशा सुरता में रहना, चेतन रहना। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। मन का हमला कहाँ है? मन किस तरह से इस आत्मा को भ्रमित कर रहे हैं। आओ, बंधन क्या है, बंधन कैसे छूटे, गुरु का क्या रोल है, गुरु क्या कर देता है। गुरु की महिमा अनंत कही गई, मुंह से कही न जाए। सब धरती कागज करूं, साहब करें पूरी धरती को कागज बना दूं। लेखन ही सब बन रहा है, यानी जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वनराज हैं, सबकी कलमे बना दूं और 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की दवात और इंक बना दे, तभी भी गुरु ने लिखा न जाए। जरूर कोई बात होगी, कोई चीज होगी। गुरु की महिमा अनंत है, मुंह से कहा न जाए। अनंत है, कुछ वजह होगी। आइए हम देखते हैं। जीवात्मा बंधन में है निश्चित। इसलिए हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। बंधन देखा जा सकता है कि नहीं? और गुरु बंधन काटता है। कैसे काटता है? कैंची उठाकर नहीं काटता है। किस सिस्टम से, किस थीम पर, किस सूत्र द्वारा गुरु हमें संसार सागर से पार करता है, वैज्ञानिक तरीके से देखा जा सकता है। अध्यात्मवाद को मैं वैज्ञानिक सूत्रों से बोल रहा हूं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। परमात्मा की मौजूदगी भी इसका तर्क वैज्ञानिक है। मैं वैज्ञानिकों के इस तर्क को खारिज कर रहा हूं कि यह सब कुछ खुद बन गया। पूछना चाहता हूं, विस्फोट से सब कुछ बना? किसने किया विस्फोट? कैसा हुआ विस्फोट? ये पता नहीं किस में हुआ विस्फोट। इसका मतलब है कुछ विस्फोट से पहले कुछ तत्व थे ना, उनमें तो हुआ ना विस्फोट। यानी वैज्ञानिक आदि की बात नहीं कर रहे हैं, अटक रहे हैं ना। फिर मेरा तर्क है इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम देखो। ऋतुएं बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं जो जरूरी है कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जीवन के लिए वायु चाहिए। किसने बनाई वायु? अगर वायु नहीं, हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं है। जीवन के लिए जल चाहिए। कहां से आया जल? किसने बना दिया जल? जीवन के लिए
अग्नि की आवश्यकता है, कहां से हीट आई? जीवन और शरीर के पोषण के लिए पृथ्वी तत्व की जरूरत है। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन अर्थ सोइल। 60 तत्व धरती के अंदर मौजूद है। किसने मौजूद किए? कहां से आए? शरीर को देखो, इसकी रचना को देखो। सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, किसने बनाया? खुद ब खुद। रक्त को साफ करने के लिए गुर्दे हैं, इनका सिस्टम है। शरीर तक पूरा खून पहुंचाने के लिए धमनियां हैं और हार्ट है, किसने बनाया? भोजन को हजम करने के लिए जठराग्नि है, किसने सृजन किया? मलमूत्र को बाहर करने के लिए मलमूत्र द्वार है, किसने बनाए? भोजन का वेस्ट पूरा निकालने के लिए पूरा रोम। बहुत कलाकारी से शरीर की रचना की गई है। परमात्मा ने अपनी मौजूदगी का पूरा पूरा प्रमाण दिया है। वैज्ञानिक भले इस तथ्य को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पर वो ये संरचना जानकर जानते हैं कि वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता है, पर वो अभी वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स कह रहे हैं। वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट, वन फॉर FAR फॉर दूर, डिवाइन इवेंट एक ताकत है। वो कह रहे हैं, साहित्यकार भी कह रहे हैं, सत्ता है। पर महापुरुषों ने उस अव्यक्त को व्यक्त किया, इसलिए पराविज्ञान कहलाया ये अध्यात्मवाद। ये पराविज्ञान है, यानी वो विज्ञान है जो भौतिकवाद से कहीं दूर है। कई गोष्ठियां होती है। एक बार मेरे पास एक भक्त आया, मेरे एक सत्संगी का मित्र था, निर्गुण भक्ति करने वाला था, निराकार भक्ति करने वाला था। आकर के उसने मुझे उपदेश करना शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके उपदेश भी सुनते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने उससे एक सवाल किया, मैं कहा देखो मेरा कार्य भी अध्यात्मवाद है, तुम कक्का किक्की से बात शुरू मत करो। अगर MA के विद्यार्थी को कक्का किक्की से तालीम देना शुरू करें तो उबेगा, वो कहेगा ये पढ़ चुका हूं, आगे की शिक्षा बोलो। मैंने उससे कहा क्या लक्ष्य है तुम्हारा, क्या सूत्र है परमात्मा तक पहुंचने का, तेरा पंथ परमात्मा के वजूद के बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह हम उन्हें पहुंच सकते हैं, ये गोष्ठी कर लो, फिजूल बातें नहीं करो, इससे टाइम जाया होता है। कौन तुम्हारा आदि, किस इष्ट को मानते हो, कौन सी भक्ति करते हो, क्या है तुम्हारा लक्ष्य, क्या बोलने आए हो, ये बोलो। बोला देखो जी दुनिया की जितनी भी भक्ति हैं ये सभी चीजें नाशवान हैं, पंच भौतिक चीजें। एक परमात्मा है, निराकार है, नित्य। मेरा सवाल था सहज बनो, तुम मुझसे कुछ ग्रहण करने आए हो या मुझे कुछ उपदेश देने आए हो? अगर तुम मुझे उपदेश देने आए हो तो मैं तुमसे तेरा परिचय पूछूंगा, पर मैं ये सुखदेव वाली बात नहीं कर रहा हूं कि राजा जनक के साथ में ऐसा ही बोला था सुखदेव ने कि तुम ग्रस्त हो मैं विरक्त हूं, मैं जोगी हूं तुम भोगी हो, वो भोगी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अगर तुम परमात्म तत्व की बात कर रहे हो माया और भौतिक पदार्थों से परे, तो तुम्हारे बच्चे भी है, तुम नौकरी भी कर रहे हो, तुम्हारा सब चीज भी है, तुमने इनको छोड़ा भी नहीं है, तुम आसक्ति में भी हो। कम से कम प्रथमा भौतिक दृष्टि से देखो तो मैं एक सन्यासी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी ब्याह मैंने किया नहीं है। अगर तुम इस स्तर का संदेश मुझे दोगे तो वो तुम अनुकरण नहीं कर रहे हो, मैं अनुकरण कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें ये उपदेश देना नहीं है मुझे। पते की बात करो। बोलने लगा ये पांचों तत्व नाशवान है। मैंने कहा तुम्हारा परमात्मा कैसा है? बोला वो निराकार निर्गुण परमात्मा है। मैं कहा वेद निराकार नेति नेति गौरावे, उसका आभास कैसे कराते हो? बोला देखो जी दोनों हाथ के बीच में देख रहे हो क्या है ये सर्वत्र है। देखो जी इसको आग भी नहीं जला सकती है, देखो जी इसको पानी भी नहीं गला सकता है, देखो जी
इसे हवा भी नहीं उड़ा सकती है। स्थिर है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, यही है परमात्मा। बड़ी अच्छी बात थी। मैंने कहा सुनो, गोष्ठियां होती है, तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, कुतर्क नहीं होना चाहिए। जो कुतर्क है ये गंदी चीज है, तर्क कीजिए ना। गोस्वामी जी भी रामायण में इस बात को कह रहे हैं, करियो जब बहुकाल सत्संगा तबे होए संस्कृति भंगा। जब भी नाना मत मतांतर के लोग मुझसे गोष्ठी करने आते हैं, खुली गोष्ठी करता हूं, मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनकी विचारधारा का पता चलता है, ठीक ठीक उनका लक्ष्य पता चलता है। गोष्ठी करने कोई साधारण आदमी नहीं आता है, जरूर वहां का कुछ जानकारी रखने वाला आता है, इसलिए आपको एक उस पंथ उस मत की जानकारी भी मिल जाती है। मैंने कहा बताओ, अच्छा मैंने कहा रुक जाओ, तुमने तो कह दिया ये दो हाथ के बीच जो है परमात्मा है, बस गुरु अगर इतना सा संदेश देता है ये तो कोई भी बता देगा। गुरु को इतना बड़ा कहा गया, कुछ वजह है, यही तो तुम्हारे गुरु ने भी समझाया होगा ना, दो हाथ के बीच देख यही है सर्वत्र परमात्मा। क्या इस धारणा से तुम में बदलाव आया? जरूर तुम मांस भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, बाल बच्चे वाले भी हो, सभी दुनिया के काम भी तो कर रहे हो ना। सुनो, अब सबसे पहले तुम्हें मुझे 5 तत्व बताने होंगे। अभी तुमने अपनी जबान से बोला है 5 तत्व नाशवान है, मुझे पहले तुम 5 तत्व बताओ, तब उस निराकार परमात्मा की बात होगी। सुनिए, आइए हम देखते हैं। उसने कहा देखो जी, एक है धरती। मैं बोला बस धरती समझ में आई, चल रहे हैं इस पर। बोला जी एक पानी। मैं बोला वो हम पी रहे हैं, पानी का बोध है मुझे। बोला देखो जी एक है अग्नि तत्व। मैं बोला बिल्कुल, ये पांचों भौतिक तत्व है। भौतिक का मतलब क्या है? गोचर, जो दिखे, जिनकी प्रेजेंस हम देख सकते हैं, जो हमें अनुभव हो रहे हैं, जो इंद्रियों से जाने जाए। गो कहते हैं इंद्रियों को, कर्म ज्ञान इंद्रियों को गो कहते हैं, गो इंद्रियों को कहते हैं। और गोस्वामी जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको ये उपाधि मिलती है गोस्वामी, यानी इंद्रियों का स्वामी। पांचों तत्व भौतिक है यानी दिखते हैं। मुझे पहले पांचों तत्व दिखा, फिर आगे बात होगी तुम्हारी मेरी। उसने कहा जी चौथा हवा। मैं बोला हवा बताओ। बोला देखो जी ये पत्तियां हिल रही है। मैं बोला जहां पत्तियां नहीं है इसका मतलब हवा को नहीं जान सकते। बोला जी कपड़े पर भी लगती है। मैं बोला नंगा आदमी है तो फिर उसको पता नहीं चलेगा हवा। मैं बोला सुन नौजवान, हवा तुझे दिखाता हूं आज, क्योंकि ये भी भौतिक है। चारों तरफ जो नीला झुका हुआ देख रहे हो ये हवा है। नीलो रंग हरो रंग है, वायु को खट्टो इसको स्वाद, ये वायु है। वायु देखी जा सकती है, इन आंखों से देखी जा सकती है। कोई वैज्ञानिक ये बात नहीं बोला, ये हवा दिखती है। चारों तरफ जो झुका हुआ आप देख रहे हैं, आसमान नहीं झुका हुआ है, ये वायुमंडल में हम रह रहे हैं, ये हवा है, क्योंकि ये भी भौतिक है। भौतिक का मतलब है ये आसमान दिखता है, आकाश तत्व भी दिखता है, जल दिखा, ये भौतिक है। पहले तुझे मुझे ये समझाना पड़ेगा, तब निराकार की तरफ चलेंगे। उसने कहा जी आकाश है शब्द। हो मैं हैरान हो गया। और वो प्रचारक था, काफी पंथों ने धंधा बना रखा है, किसी को भी कहा नामदान देता जा, लेकिन मानना वो गद्दी को। मैं कह रहा ये तो वही बात हुई, ब्याह किसी से कहा ब्याह इससे कर ले, खसम तेरा फलाना होगा। वो ये कैसी बात है यार, जिससे ब्याह किया वही हुआ खसम, और ब्याह कर ले खसम दूसरा होगा, ये कैसा है? दीक्षा वो दे रहे हैं और गुरुजी फलानी जगह बैठा है वही मानना। ये सिर्फ पंथ फैलाने का धंधा है, दुनिया को बुद्धू बनाने का धंधा है। सत्संगी